हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी होगी कंप्यूटर एमसीक्यूज सीरीज़। इस सीरीज़ में जो है हम मैक्सिमम कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आपको ये क्वेश्चंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जहां पर हम आज की इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। इनमें से वाईफाई का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, वायरलेस फिडेलिटी। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मेल्स और डाटा और अटैचमेंट्स कैन बी स्टोर्ड हेयर। द क्रिएटेड मेल विच इज़ नॉट सेंट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन डैश ओनली। यानी कि महत्वपूर्ण दस्तावेज, मेल, डाटा संलग्नक यहाँ संग्रहित किए जा सकते हैं। बनाई गई मेल जो नहीं भेजी जाती है वह भी डैश में ही स्टोर की जाती है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेल्स, डाटा, अटैचमेंट्स यहाँ पर स्टोर होते हैं। और जो क्रिएटेड मेल है यानी कि जो बनाई गई मेल है लेकिन उसको भेजा नहीं गया है, तो वो कहाँ पे स्टोर होती है? इनमें से ऑप्शन सी, ड्राफ्ट्स में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी कि ईमेल को किसने इन्वेंट किया है? इनमें से ईमेल को इन्वेंट किया है ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन ने। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि एक मेथड होता है एक्सचेंज करने का, यानी कि आदान प्रदान करने का मैसेजेस, जिसको आप मेल कहते हैं। किनके बीच में? लोगों के बीच में। किसका यूज़ करके? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से इंटरनेट का जनक यानी कि फादर ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है ऑप्शन सी, विंड सर्फ को, जिन्हें जो है फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा विंड सर्फ जो है को डिज़ाइनर भी हैं किसके? टीसीपी और आईपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके भी को डिज़ाइनर रहे हैं और साथ ही साथ आर्किटेक्चर रहे हैं किसके? इंटरनेट के। जहां पर दिसंबर 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेजेंट किया है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी किसे? सर्फ और उनके कोलीग रॉबर्ट ई काहन को। किसके लिए? स्थापना करने के लिए और विकास करने के लिए किसका? इंटरनेट का। किन्हें? रॉबर्ट ई काहन को और विंड सर्फ को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन निजी संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? इनमें से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए जो डोमेन यूज़ किया जाता है वो है इनमें से ऑप्शन डी, .org, जिसका यूज़ किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और साथ ही साथ कंपनीज के लिए। कौन सा डोमेन नेम है? .org। डोमेन नेम क्या होता है? ये एक यूनिक नाम होता है जो पहचान करता है इंटरनेट साइट की या फिर वेबसाइट की। और इसके अलावा 6 मेन डोमेन नेम हैं, जिनमें से नंबर 1 है .com, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट बिजनेस के लिए। सेकंड पर है .edu, जिसका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। नंबर थर्ड पर है .gov, जिसका यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट साइट्स के लिए। नंबर फोर्थ पर है .mil, इस डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है मिलिट्री साइट्स के लिए। नंबर फिफ्थ है .net, इसका यूज़ किया जाता है गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए। और नंबर 6 पर डोमेन नेम है .org, इसका यूज़ किया जाता है प्राइवेट नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। PSTN का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME यानी कि माइम का फुल फॉर्म है इनमें से ऑप्शन डी, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नंबर 8 है, वायरस स्टैंड्स फॉर ऑप्शन डी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये इसका फुल फॉर्म है किसका? वायरस का। एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? टाइप होता है किसका? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का या फिर मैलिशियस प्रोग्राम का। जहाँ पर एक कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लोड होता है यूज़र के कंप्यूटर में विदाउट यूज़र की नॉलेज के और परफॉर्म करता है मैलिशियस एक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विजुअल डिवाइसेस PDP स्टैंड्स फॉर। विजुअल डिवाइसेस में PDP स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के लिए
गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है। इनमें से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑप्शन सी पास्कल। पास्कल कंप्यूटर लैंग्वेज जो है मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। इनमें से वो है ऑप्शन सी बिट यानी कि बाइनरी डिजिट, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जहां पर 4 बिट्स किसके इक्वल होता है 1 निबल के, 8 बिट्स किसके इक्वल है 1 बाइट के, देन इसके बाद 1 किलोबाइट्स किसके इक्वल है 1024 बाइट्स के, इसके बाद मेगाबाइट इन शॉर्ट MB, 1 MB किसके इक्वल है 1024 किलोबाइट्स के, इन शॉर्ट KB के या फिर 1 मिलियन बाइट्स के। देन इसके बाद 1 GB यानी कि गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB या फिर 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल है 1 GB। देन इसके बाद 1 टेराबाइट इन शॉर्ट 1 TB किसके इक्वल है 1024 GB के या फिर 1 टेराबाइट किसके इक्वल है 1 ट्रिलियन बाइट्स के। देन इसके बाद नेक्स्ट है पेटाबाइट इन शॉर्ट 1 PB किसके इक्वल है 1024 टेराबाइट के या फिर 1 पेटाबाइट किसके इक्वल है 1 क्वाड्रिलियन बाइट्स के। नेक्स्ट है एक्साबाइट इन शॉर्ट 1 EB किसके इक्वल है 1024 पेटाबाइट के। नेक्स्ट है जेटाबाइट यानी कि 1 ZB किसके इक्वल है 1024 एक्साबाइट के, और लास्ट में है 1 योटाबाइट इन शॉर्ट 1 YB किसके इक्वल है 1024 जेटाबाइट के। तो ये थी मेमोरी यूनिट्स। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम एक्सटेंशन अंतर्राष्ट्रीय संधि आधारित संगठनों के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से वो है ऑप्शन डी .int। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अ डैश प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसमिशन अमंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, यानी कि एक डैश कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और व्यक्तिगत डिजिटल सहायक जैसे उपकरणों के बीच डाटा हस्तांतरण प्रदान करता है। इनमें से वो है ऑप्शन डी पर्सनल एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट PAN प्रोवाइड करता है डाटा का ट्रांसमिशन किनके बीच में, डिवाइसेस के बीच में, कौन से, जैसे कि कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अ डैश इज अ लार्जर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन्स सेवरल बिल्डिंग्स इन द सेम सिटी और टाउन, यानी कि एक डैश एक बड़ा नेटवर्क है जो आमतौर पर एक ही शहर या शहर में कई इमारतों का विस्तार करता है। इनमें से वो नेटवर्क है ऑप्शन ए मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द डैश कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर टेलीफोन लाइन्स, यानी कि डैश टेलीफोन लाइनों पर डाटा संचारित करने के उद्देश्य से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। इनमें से वो है ऑप्शन ए मॉडम, जहाँ पर मॉडम का फुल फॉर्म क्या है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को किस में, एनालॉग सिग्नल्स में, जिसका उद्देश्य क्या है ट्रांसमिट करना है डाटा को किस पर, टेलीफोन लाइंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज कॉल्ड स्टोरेज हाउस ऑफ ईमेल, यानी कि डैश को ईमेल का भंडारण गृह कहा जाता है। इनमें से स्टोरेज हाउस कहा जाता है ईमेल का ऑप्शन सी मेल बॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 17, टू कम्युनिकेट विद द मेल सर्वर द मेल रीडर यूजेस स्पेशल लैंग्वेजेस कॉल्ड डैश, यानी कि मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है जिसे डैश कहा जाता है। उसे कहा जाता है ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। इनमें से वो नेटवर्क है ऑप्शन ए लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कंप्यूटर नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को किसके अंदर, एक लिमिटेड एरिया के अंदर, जैसे कि रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर गेटवेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट। इनमें से वो डोमेन नेम एक्सटेंशन है जिसका यूज़ किया जाता है गेटवेज और एडमिनिस्ट्रेटिव होस्ट के लिए। इनमें से वो है ऑप्शन सी .net। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड इज डैश, यानी कि राज्यों, देशों या पूरी दुनिया में फैले डाटा संचार प्रणाली डैश हैं।
वो हैं इनमें से ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, इन शॉर्ट वैन, जो कवर करता है पूरी दुनिया के नेटवर्क को। कौन? वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EXIF? EXIF का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 डैश इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। इनमें से वो प्रोसेस है ऑप्शन ई फॉर्मेटिंग या फिर डिस्क फॉर्मेटिंग, जो कि एक प्रोसेस है डिवाइड करने का डिस्क को किस में? ट्रैक्स और सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 24 है इंडिया हैज़ अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी इन विच ईयर? यानी कि भारत ने किस वर्ष नई कंप्यूटर नीति की घोषणा की थी? इंडिया ने की थी नई कंप्यूटर पॉलिसी की घोषणा, अनाउंसमेंट की थी ऑप्शन डी 1984 में, जहां पर न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1984 में। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 इन विच नेटवर्क आर बोथ लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एंड मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क प्रेजेंट? यानी कि किस नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोनों मौजूद हैं? इनमें से वो है ऑप्शन डी वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दोनों मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा हमारे चैनल का नाम कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। ग्रुप को सर्च करने के बाद आपको ग्रुप शो हो जाएगा, देन उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वही ग्रुप या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8000 फॉलोअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर आपको इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 CDs यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क एंड ब्लू-रे डिस्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? इनमें से ऑप्शन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की। कौन कौन? CDs यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और ब्लू-रे डिस्क। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 हु क्रिएटेड द जीमेल? जीमेल को क्रिएट किया है इनमें से ऑप्शन डी पॉल बचेट ने। और इसके अलावा जीमेल क्या है? एक फ्री ईमेल सर्विस है जिसे विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है गूगल द्वारा, और करंट टाइम में जो है ये सर्विस यानी कि जीमेल सर्विस 15 गीगाबाइट्स की स्टोरेज के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 द अनसॉलिसिटेड एंड जंक मेल्स आर स्टोर्ड इन दिस प्लेस, द लॉटरी मेल्स रिसीव्ड बाय अननोन पर्सन्स आर स्टोर्ड हियर। यानी कि इस स्थान पर अनचाही और जंक मेल संग्रहित हैं, अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राप्त लॉटरी मेल यहाँ संग्रहित हैं। तो वो प्लेस है ऑप्शन सी स्पैम। यहाँ पर जो है अनवांटेड मेल्स स्टोर होती हैं और या फिर किसी तरह की फेक लॉटरी मेल्स यहाँ पर स्टोर होती हैं, तो उस प्लेस को क्या कहते हैं जीमेल में? ऑप्शन सी स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, इन शॉर्ट WWW इन 1989? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इनमें से वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया टिम बर्नर्स ली ने। ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इन्वेंट किया वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू अ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड डैश। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क से कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी बूटिंग या फिर बूट स्ट्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। यानी कि डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। यानी कि डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया है, इनमें से वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है ऑप्शन सी डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। यानी कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनुप्रयोगों के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? इनमें से मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड्रॉयड स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के लिए ऑप्शन ए जावा। जावा क्या है? एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा को ओरिजिनली
किसने विकसित किया था, यानी कि किसने डेवलप किया था? जेम्स गॉसलिंग ने। कहाँ पर? सन माइक्रो सिस्टम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, यानी कि उच्च प्रदर्शन वाले एप्लीकेशन बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? क्रिएट करने के लिए हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस को इनमें से ऑप्शन डी C++ लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर C++ क्या है? एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे क्रिएट किया गया था बेजान स्ट्रूस्ट्रप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण क्या है? नंबर 1 है माइक्रोफोन्स, नंबर 2 कीबोर्ड्स, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 माउस, नंबर 5 स्कैनर्स। तो हमें करेक्ट कोड देखना है, तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट पर क्या है? माइक्रोफोन, सेकंड पर क्या है? कीबोर्ड्स, फोर्थ और फिफ्थ पर क्या है? माउस एंड स्कैनर्स। तो ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं? इनपुट डिवाइसेस के, और जबकि नंबर 3 मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के, जिसमें शामिल हैं कीबोर्ड्स, माउस, स्कैनर्स, डिजिटल कैमराज, जॉयस्टिक्स और माइक्रोफोन्स। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? इनपुट डिवाइसेस के। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को। तो ये क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? इनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था ऑप्शन बी एनिक। एनिक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म है एनिक का। और एनिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। एनिक को किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? जॉन मॉशली और जे प्रेस्पर एस्कर्ट द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, यूनाइटेड स्टेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी कंप्यूटर, यानी कि दुनिया का पहला बाइनरी कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला बाइनरी कंप्यूटर था ऑप्शन डी Z1, जिसे इन्वेंट किया गया था कॉनरेड जूस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, यानी कि निम्नलिखित में से किसको प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है? इनमें से क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंट करने का फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का, वो है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 39, हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, यानी कि डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा की उत्पत्ति किसने की? ये की गई ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कोबोल डिजाइंड फॉर डैश, यानी कि कोबोल को किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? कोबोल को डिज़ाइन किया गया है ऑप्शन सी बिजनेस यूज़ के लिए, यानी कि व्यवसाय उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है कोबोल लैंग्वेज को। जहाँ पर कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और कोबोल का मुख्य तौर पर यूज़ किया जाता है कंपनीज और गवर्नमेंट्स में बिजनेस, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, डैश सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर्स ऑन अ ट्रायल बेसिस, यानी कि डैश सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ट्रायल के आधार पर उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जाता है। इनमें से वो सॉफ्टवेयर है ऑप्शन डी शेयरवेयर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूजर्स को ट्रायल बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, LCD स्टैंड्स फॉर, LCD का फुल फॉर्म है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके अलावा हम कुछ मॉनिटर के टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वीडियो, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, CRT कैथोड रे ट्यूब, LED लाइट एमिटिंग डियोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और OLED यानी कि ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड। ये कुछ टाइप्स थे मॉनिटर्स के। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, GPU स्टैंड्स फॉर, GPU का फुल फॉर्म है ऑप्शन डी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स। नंबर 1 स्टेटमेंट है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर्स आर इनपुट डिवाइसेस। नंबर 2 स्टेटमेंट है प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस। तो इनमें से करेक्ट कोड देख लेते हैं। तो करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है।
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और जबकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं नंबर 1 स्टेटमेंट, जहाँ पर हमारे पास नंबर 1 स्टेटमेंट क्या गिवन थी, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन ये तो इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्पीकर्स जो हैं वो इनपुट डिवाइस नहीं है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच स्विचिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट में किस स्विचिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इनमें से वो स्विचिंग टेक्निक है जिसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट में। ऑप्शन डी, पैकेट स्विचिंग जो है इसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट में, ज़्यादातर जो है लोकल एरिया नेटवर्क्स में इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ दीज वेव्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय वायरलेस माउस टू कम्युनिकेट, यानी कि इनमें से कौन सी तरंगों का उपयोग संचार करने के लिए वायरलेस माउस द्वारा सबसे अधिक किया जाता है। इनमें से वो वेव्स हैं, ऑप्शन ए इंफ्रारेड वेव्स, जिसका मोस्ट कॉमनली यानी कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वायरलेस माउस में कम्युनिकेट करने के लिए। इंफ्रारेड वेव्स जो है इनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन करने के लिए, कहाँ पर, वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस में, यानी कि बहुत कम डिस्टेंसेस में कम्युनिकेशन करने के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिसका मोस्ट कॉमनली यानी कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टीवी रिमोट्स में, वायरलेस माउस में, कीबोर्ड में, प्रिंटर में एट्सेट्रा इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल। इनमें से फादर ऑफ ईमेल है, ऑप्शन ए रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। तो ये कौन है फादर ऑफ ईमेल जिन्हें कहा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक और हमने ऊपर कवर किया था, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या था कि किसने क्रिएट किया है जीमेल को। वहाँ पर हमने बात की थी जीमेल की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईमेल की। तो जीमेल को क्रिएट किया है पॉल बुचिट ने, और जबकि फादर ऑफ ईमेल कौन है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। तो ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी डेज डज अ डिलीटेड फाइल स्टे इन द रिसाइकल बिन, यानी कि डिलीट की गई फाइल कितने दिनों तक रिसाइकल बिन में रहती है। तो जीमेल में डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में रहती है, इनमें से ऑप्शन डी 30 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट ऑन पीसी वेयर इज द डॉक्यूमेंट टेम्पररली स्टोर्ड, यानी कि जब आप पीसी पर किसी दस्तावेज पर काम कर रहे होते हैं तो दस्तावेज को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो जब आप पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट जो है टेम्परेली यानी कि अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है, ऑप्शन ए रैम में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर करती है डाटा को शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, इनमें से ऑप्शन डी 1.44 MB। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 50 MCQs को कवर किया कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर ICT से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।